हमारा आज का टॉपिक है सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामाजिक मानक। देखो, हमें ये तो पता है, अगर हम सोशल नॉर्म्स की बात करें तो इसका मतलब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। सोसाइटी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप की। तो ग्रुप होता क्या है? जो ग्रुप है वो एक सोशल यूनिट है। ग्रुप इज़ अ सोशल यूनिट, यानी कि वो क्या है? एक सामाजिक ग्रुप क्या है? एक सामाजिक इकाई है। और ये सामाजिक इकाई है यानी कि एक सोशल यूनिट है, दैट मीन्स इसका अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होगा। इसका जब अपना खुद का स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने तरीके से काम करता है। एक स्पेसिफिक रूल्स बनाए जाते हैं इनके लिए, मतलब जैसे कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और वो जो जो ये रूल बनाए जाते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? सोशल नॉर्म्स। इसका मतलब क्या है कि ये वो मतलब ये जो नियम है ये क्या निर्धारित करते हैं कि कोई भी सिचुएशन हमारे पास है, हमारे आगे कोई भी सिचुएशन आ जाती है, उस सिचुएशन में हमें रिएक्ट करना है या नहीं करना, करना है तो कैसे करना है, ठीक है। ये हमें पता चलता है सोशल नॉर्म से। और अगर हम जैसे कोई भी बिहेव करते हैं किसी भी सिचुएशन में, हमारा बिहेवियर क्या है, हम उसको जैसे बिहेव कर रहे हैं उसके लिए हमें पुरस्कार मिलेगा या फिर उसके लिए हमें दंड मिलेगा, यानी कि उसके लिए हमें एनफोर्समेंट मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगी, हमें इन चीज़ों का पता होता है। और ये सारी चीज़ें जो भी हम सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं? जो हमारी सोसाइटी में के लिए जो हमारे सोशल नॉर्म्स बने हुए होते हैं उनसे। तो इसके लिए कुछ डेफिनेशन दी गई सोशल नॉर्म्स की। शेरिफ एंड शेरिफ 1969 ने क्या डेफिनेशन दी? सोशल नॉर्म्स रेफर्स टू एनी क्राइटेरिया ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। किस चीज़ का क्राइटेरिया? एक्सपीरियंस और बिहेवियर का, फॉर्म्ड इन ग्रुप इंटरेक्शन विद रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स इन रिलेवेंट स्टिमुलस सिचुएशन। मतलब क्या कि जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो इंटरेक्ट करता है, अंतर्क्रिया करता है किस में? जो कोई भी इंडिविजुअल, जो ग्रुप के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनका बिहेवियर और उनका क्या एक्सपीरियंस को, ऐसे कौन कौन से जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस की तरफ। और जो हमारा स्टिमुलस होता है किसी भी सिचुएशन में, जो हमारा किसी भी सिचुएशन में क्या हमारा स्टिमुलस होता है और उसमें हमारा जो बिहेवियर है हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप डेफिनेशन किसकी है? पीएफ सेकंड एंड सीडब्ल्यू बैकमैन 1974। इसने जो डेफिनेशन दी उसमें क्या बोला गया? अ सोशल नॉर्म इज एन एक्सपेक्टेशन। सोशल नॉर्म क्या है? एक एक्सपेक्टेशन है शेयर्ड बाय ग्रुप मेंबर्स, जो किसके द्वारा शेयर की जाती है? ग्रुप मेंबर्स के। विच स्पेसिफाइज बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर अ गिवन सिचुएशन। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि कोई इस सिचुएशन, मतलब हमारे सामने कोई भी सिचुएशन है और इसमें हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या करना सही होगा। अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की हिंदी में बात करें तो वो होगी कि सामाजिक मानक समूह के सदस्यों द्वारा सहभागी ऐसी प्रत्याशा होती है जो उस व्यवहार को निश्चित करती है जिसे एक दी हुई परिस्थिति में उपयुक्त समझा जा सके, यानी कि करेक्ट समझा जा सके या फिर एप्रोप्रिएट समझा जा सके। ये तो बात कर ली हमने इसकी सोशल नॉर्म की जो डेफिनेशन है, वो दो डेफिनेशन बहुत हैं इसकी एग्जाम में लिखने के लिए। फिर बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या हैं? शेयर्ड डेफिनेशन, मतलब शेयर्ड डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं सहभागी परिभाषाएं। शेयर्ड डेफिनेशन का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारी डेफिनेशन दी गई और उन सारी डेफिनेशंस में से जो मोस्टली डेफिनेशंस एक बात की तरफ इशारा करें या फिर एक टोटल कंक्लूजन की तरफ इशारा करती हैं, यानी कि काफ़ी सारी डेफिनेशंस का एक ही कंक्लूजन निकलता है, वो होती है आपकी शेयर्ड डेफिनेशन। ऐसी डेफिनेशन की तरफ इशारा करती हैं जो आपकी शेयर्ड डेफिनेशन है, जो ये डिसाइड करें कि एक सिचुएशन में कौन कौन से बिहेवियर डिज़ायर्ड होते हैं, यानी कि कोई भी सिचुएशन है हमारे आगे और उस सिचुएशन में जो हम बिहेव कर रहे हैं क्या वो डिज़ायर्ड है, यानी कि उस चीज़ की वो नीड है, उस टाइम पे वही उसी तरीके से बिहेवियर करना ज़रूरी है या फिर उस बिहेवियर के बिना भी काम चल सकता है।
सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड क्या है जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, टू स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के जो आपके मेंबर्स होते हैं उनके बिहेवियर को निश्चित करना, सदस्यों के व्यवहार को निश्चित करना। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनका बिहेव किस तरीके का होगा, यानी कि उनको कौन 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 सा बिहेवियर परमिटेड होगा या फिर कौन सा जो होगा वो प्रोहिबिटेड होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके परमिटेड और प्रोहिबिटेड बिहेवियर को डिसाइड करता है ये या फिर स्पेसिफाई करता है। थर्ड है सेट ऑफ रूल्स, नियमों का सेट। इसमें क्या होता है, जो रूल्स होते हैं, जो ये हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं, इनका एक मतलब स्पेसिफिक सेट बनाया जाता है। एक सिचुएशन में किस तरीके से बिहेवियर किया जाए या फिर नहीं किया जाए, इन चीज़ों का एक सेट बनाया जाता है। ठीक है, वो पढ़ते हैं हम सेट ऑफ रूल्स में, नियमों के सेट में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रिलेटेड विद वैल्यूज स्ट्रक्चर, मूल संरचना से संबंधित। मतलब क्या, जो ग्रुप होता है उसके मेंबर्स ये जानते हैं कि किस काम को पूरा करने में कौन कौन से डिजायर्ड बिहेवियर होते हैं। ये हमने इस वाले में पढ़ा था, डिजायर्ड बिहेवियर क्या क्या होता है। ठीक है, इसी में भी हम क्या पढ़ते हैं कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको ये पता होता है कि जो अगर उन्हें कोई स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, काम दिया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी जो आपकी कंडीशंस होती हैं वो डिज़ायर्ड होते हैं, जो बिहेवियर है वो डिज़ायर्ड होता है। इन बिहेवियरों को मूल्य कहते हैं, यानी कि जो ये हमारी टर्म जो कंडीशन बनती है उनको क्या बोलते हैं, मूल्य, वैल्यू, वो होते हैं हमारे वैल्यूज़। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इंडिया में जो गाय होती है उसको सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, और ये एक सोशल नॉर्म है। पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी इस बात को मानती है कि गाय माँ होती है हमारी, और ये एक पवित्र माना जाता है गाय को। इसे सभी हिंदू यही मानते हैं, पूरी इंडियन सोसाइटी यही मानती है। तो ये एक सोशल नॉर्म है, यानी कि ये एक सोसाइटी का फैक्ट है। आप इसको नहीं मान सकते, जो एक स्पेसिफिक चीज़ होती है उसको पूरी सोसाइटी मानती है। पूरा इंडियन, जैसे सारे इंडियन मानते हैं कि हिंदू हमारी माँ है, सॉरी गाय हमारी माँ है, हम सारे के सारे हिंदू इसी बात को मानते हैं, और गाय बिल्कुल पवित्र मानी जाती है हिंदू धर्म में। ठीक है, तो ये हमारा सोशल नॉर्म है, हमने ये हमारी सोसाइटी ने ये नॉर्म बना रखा है, और हम इसको एज इट इज़ याद रखते हैं, और इन चीज़ों को हम बचपन से सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है इवेल्युएशन स्केल विद लैटिट्यूड, स्वच्छंदता के साथ मूल्यांकनात्मक मापनी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मूल्यांकन मापनी मतलब क्या कि देखो, जो सोशल नॉर्म्स बनाए हुए हैं ये एक प्रकार के, एक तरीके के क्या होते हैं, मूल्यांकन होते हैं। मूल्यांकन मतलब कि जैसे कि एक क्राइटेरिया बनाया जाता है और उसकी जो लिमिट्स लगाई जाती हैं, रेखाएं खींच दी जाती हैं, वो होती हैं इसमें। एक मतलब क्या होता है कि दो तरीके की चीज़ होती हैं, एक तो वो कि जो चीज़ें हमें जिससे हम एग्री होते हैं, और दूसरा होता है जिससे हम डिसएग्री होते हैं। तो उन्हीं बिहेवियर्स के लिए हमारी रेंज बनाई जाती है या फिर लिमिट बनाई जाती है। हम यहाँ पे रेंज वर्ड का यूज़ करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम जैसा भी बिहेवियर करेंगे। जैसे हम मान लो हमारे आगे कोई सिचुएशन है और उसमें हमें रिएक्ट करना, लेकिन हम रिएक्ट करना नहीं चाहते, या फिर हम कुछ बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते, वो हमारे मर्जी के ऊपर होता है। लेकिन उसकी अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है, और अगर चुप रहें तो उस चीज़ की भी एक लिमिट होती है। ये नहीं कि कोई बोलता रहे और हम उसको उसकी बात का, मान लो एग्जाम्पल यही है कि हमसे कोई बात कर रहा, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम दो इंसान बैठे हुए हैं और एक बोले जा रहा और हम उसकी तरफ कोई रिस्पॉन्स ही ना दें, और एक क्या है कि हम उसको रिस्पॉन्स देते रहें और उसमें हमारी मर्ज़ी हो, हम अपनी मर्ज़ी से रिस्पॉन्स कर रहे हैं या हमारी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं। तो हम हर चीज़ का एक क्राइटेरिया बनाया गया है, एक लिमिट बनाई गई है, एक रेंज बनाई गई है, और उसी के अकॉर्डिंग हर इंसान का स्टेटस पता चलता है। ये पढ़ा हमने फिफ्थ पॉइंट में। उसके बाद क्या, सिचुएशन एंड पर्सन रिलेटेड, सिचुएशन और पर्सन यानी कि परिस्थिति और व्यक्ति से संबंधित। इसमें क्या पढ़ते हैं, जो सोशल नॉर्म होते हैं वो सिचुएशन से संबंधित होते हैं। कौन कौन से जो आपके बिहेवियर डिज़ायर्ड हैं, कौन कौन से बिहेवियर अनडिज़ायर्ड हैं, इसका
इसको कौन डिसाइड करता है कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमें पता चलता है कि हमें कौन सा बिहेवियर करना चाहिए, इस टाइम पे कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट होगा या फिर डिज़ायर्ड बिहेवियर क्या है। 7th पॉइंट है ओरल एंड रिटन, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या होता है, ओरल, लिखित क्या होता है, रिटन होता है। जो नॉर्म्स होते हैं उनका निर्माण करने वाले जो सेट होते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं उनके जो सेट होते हैं वो या तो वो मौखिक होते हैं या फिर वो लिखित रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मली बात करते हैं तो नॉर्म्स रिटन में लिखे रिटन होते हैं, और इनफॉर्मल की अगर बात करें तो वो बोल के यानी कि मौखिक रूप से होते हैं। 8th पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, मानव अंतर्क्रिया का प्रतिफल। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन इंटरेक्शन होती है उसका प्रतिफल यानी कि उसका प्रोडक्ट क्या है, जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं वो इंटरेक्शन के, जिस टाइम इंटरेक्शन होती है उस टाइम पे जो आपके नॉर्म्स का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, उसमें को लाइफ, किसी भी इंसान की लाइफ में उनका क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन में। फिर है स्टेबिलिटी, मतलब जो सोशल नॉर्म्स एक ऐसा, एक तरीके से हम नाउन मानते हैं इसको, नाउन भी नहीं बोल सकते, मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें क्या क्या होता है, देखो जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जो चीज़ें होती हैं, इसमें प्रथा हो गया, रूढ़िवादिता, धर्म, टैबू, हमारे जो लॉज हैं, सोशल हैं, सोसाइटी के जो रूल्स हैं, कास्टिसिज्म, फैशन, फेयर, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, स्टेबिलिटी में आती हैं। इसमें क्या मतलब, जैसे ये मान लो कि जैसे फैशन चेंज होता जाता है टाइम टू टाइम, तो उसी तरीके से जो सोशल नॉर्म्स है उस चीज़ से रिलेटेड, जैसे कोई इस टाइम पे कुछ फैशन चला हुआ है, 10 साल के बाद कुछ और फैशन आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर ही ले लो, कुछ भी अलग चेंज आ जाता है हर साल कुछ ना कुछ, तो उस टाइम पे उस चीज़ को लेकर हमारे सोशल नॉर्म्स भी चेंज हो जाते हैं। 10th पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव नेचर, रचनात्मक और ध्वंसात्मक स्वरूप। इसमें क्या होता है, मोस्टली टाइम्स क्या होता है कि जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं वो हमारे जो पीछे से प्रथा और परंपरा चली जाती हैं, चली आ रही होती हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रुप को कौन सी डायरेक्शन मिल जाती है, रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन मिल जाती है। लेकिन कुछ जो अनसोशल ग्रुप्स होते हैं, जो सोसाइटी के रूल्स को नहीं मानते, वो कौन से होते हैं, वो उनका नेचर क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। जो सोशल नॉर्म्स को माने वो कंस्ट्रक्टिव, जो ना माने वो डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। फिर 11th क्या है, सैंक्शन यानी कि विधान। जो आपके नॉर्म्स होते हैं अपने विधान के लिए होते हैं, जो व्यक्ति नॉर्म्स के जो अनुरूप के अकॉर्डिंग चलता है और बिहेवियर करता है उनको रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि उनको रेनफोर्समेंट मिलता है, और जो इसके अपोजिट चलता है उन्हें पनिशमेंट मिलती है। बस ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये टॉपिक यहीं तक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।